गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 5th चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, और हम साथ ही जो है वो फाइनल एग्जाम के थोड़े थोड़े क्वेश्चन भी देख रहे हैं। तो अभी हम देखेंगे 4th चैप्टर के क्वेश्चन, जो कि हमने पिछले कल भी देखा था एक, और अब एक आज देख लेते हैं। ठीक है, तो आपने बताना है कि द्विघात समीकरण, ये जो आपको यहाँ पे द्विघात समीकरण दे रखा है, ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, इसको लिख लेते हैं मैं बड़ा करके। 3/4 x की घात 2 माइनस का निशान 2x जमा का निशान 3/4 बराबर 0। ये पूछ रहे हैं कि जब आप इसका विविक्तर निकालोगे तो इसका विविक्तर जो है वो 0 से बड़ा आएगा, ऐसा ही आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आपने बताना है कि हाँ 0 से बड़ा आएगा, या फिर आप कह रहे हो कि नहीं गलत, 0 से बड़ा नहीं आएगा, या आप कह रहे हो कि हम कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में, या इनमें से कोई नहीं। बताओ, इस समीकरण का विविक्तर निकालो और बताओ इसका विविक्तर कितने के बराबर आ रहा है। ये जो बटे का 4 है, इसको हटाने की कोशिश करो। मैम ये दो मतलब 2 बार 4 है, तो मैम 2 बार गुणा करनी पड़ेगी इस समीकरण को। नहीं, सिर्फ एक बार, वो खुद ही गुणा हो जाएगा ना तीनों के साथ जाके। एक ही बार गुणा करो, लेकिन वो खुद ही जाके सबके साथ गुणा हो जाएगा, है ना। वो इसके साथ भी गुणा करेगा, इसके साथ भी गुणा करेगा, इसके साथ भी गुणा करेगा। जिसका भी आंसर आ गया चैट में लिख सकते हो कि आपको क्या लगता है, इसका भी विक्टर 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है, कैसा है? 0 से छोटा मैम। छोटा आ रहा है। चलो तो देखते हैं इसको। सबसे पहले वही चीज हमने देखा कि इसके बटे में 4 है, हमें बटे में 4 नहीं चाहिए। जब आपको बटे में कोई संख्या नहीं चाहिए होती तो क्या करते हैं हम, जो है इस जो बटे में संख्या दे रखी है इसकी गुणा पूरे के पूरे समीकरण से कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 4, गुणा का निशान यहाँ पे आ जाएगा 3/4 x की घात 2 माइनस का निशान 2x जमा का निशान 3/4 बराबर में 0। इस पूरे के साथ जो है वो 4 की गुणा कर दो। ठीक है, तो ये 4 क्या करेगा, पहले इसके साथ गुणा करेगा, तो इसको हम लिख देंगे 4 गुणा 3/4 x की घात 2। फिर यही 4 क्या करेगा, आगे जाके गुणा करेगा, तो माइनस का निशान बीच में था, तो ये हो गया -4 गुणा 2x। ठीक है, क्योंकि माइनस का निशान था ना, तो माइनस का निशान लगा दिया और 4 के साथ 2x की गुणा कर दी। उसके बाद जमा का निशान 4 गुणा 3/4 बराबर में 4 गुणा 0। ठीक है, सबके साथ हमने इसकी गुणा करानी है, तो सबके साथ इसकी गुणा करवा दी। 4 से 4 कट गया, तो ये बच गया 3x की घात 2। ये आ गया 4 दूनी 8x, और ये आ गया अकेला 3, और यहाँ पर आ गया 0, क्योंकि 4 जब 0 से गुणा करता है तो उत्तर में 0 ही आता है। ठीक है, बताओ ये क्लियर हुआ सभी को? ये चीज सभी को समझ आई? बटे में अगर कोई संख्या हो उसको कैसे हटाए। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे 4 होता और यहाँ पे 5 होता, तब क्या करते? तो पहले 4 से गुणा करवाते,
फिर 5 से गुणा करवाते, ठीक है। पहले 4 से गुणा करवाते जो 4 कट जाता, फिर दूसरी बार पूरे समीकरण को जो 4 से गुणा करके जो समीकरण बना फिर उसको 5 से गुणा कर देते। तो हमारे पास अब समीकरण आ चुका है। अब हमने इस समीकरण का निकालना है विविक्तर। तो विविक्तर के लिए फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब माइनस के 8 का स्क्वायर, माइनस का निशान 4 गुणा में a मतलब 4 गुणा में 3 और इसके भी गुणा में 3, 8 8 हो गया 64, माइनस का निशान 4 3 12, 12 3 36। तो बेटा बड़ा आ रहा है 0 से। 64 में 36 को माइनस करो, सब क्या हो गया? मुझे तो 28 आ रहा है, आपको कितना आ रहा? किस किस का 28 आया? बोलो आया 28 कि नहीं आया? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, तो इसका आंसर 28 है। देखो आपने कितना? 28 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी ने 16 तो नहीं लिख दिया गलती से। अगर आपने यहाँ पे 8 का वर्ग 16 लिखा तब गलत आएगा। 8 8 64 होता है, ठीक है। 64 में से 36 को माइनस किया तो 28 आएगा। तो बताओ फिर क्या आंसर है इसका, हाँ या ना, सही की गलत? मैम सही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है कि इस द्विघात समीकरण का विविक्तर 0 से अधिक है। ठीक है, चलो तो अभी करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो हम सीख रहे थे पिछली क्लास में समांतर श्रेणी के जनरल रूप के बारे में, इसका व्यापक रूप हम सीख रहे थे, जिसमें हमने कुछ ऐसे उदाहरण लेके सीखा था कि ये अगर 3 है, 3 7 11 15, तो हमने देखा था कि 3 होता है पहला पद, ठीक है। 3 होता है पहला पद मतलब 3 है a, 7 है a2, 11 है a3 और a4 है 15। अब इनके बीच में अगर हम सार्व अंतर निकालें तो कितना आया था? 7 माइनस 3 4 के बराबर, ठीक है। तो हमने देखा कि 3 से 7 कैसे बना, जब हमने 3 में 4 को जोड़ा तो 7 बना, मतलब 3 में जब हमने डी को जोड़ा, सार्वंतर को जोड़ा तो 7 बना। तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि 7 को हम लिख सकते हैं ऐसे 3 जमा 4 के रूप में, है ना। फिर 11 को कैसे लिख सकते थे बताओ? 6 प्लस 3 5 गुणा 4 गुणा 4 गुणा नहीं बेटा, जमा, है ना, जमा गुणा नहीं, जमा। 3 जमा 4 जमा 4 और 15 को कैसे लिखा था? मैम 3 जमा प्लस 4 जमा 4 जमा 4। बस ऐसे फिर हमने यहीं से फॉर्मूले बना दिए थे। फॉर्मूला हमने बनाया था कि अगर हमें किसी किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले पद में सार्व अंतर जोड़ना पड़ेगा। 3 में 4 जोड़ा, a में d जोड़ा, तभी तो दूसरा पद बना ना। फिर a3 के लिए हमने फॉर्मूला बनाया था कि भाई हमें क्या करना पड़ेगा, a में d को 2 बार जोड़ना पड़ेगा, तो इसका फॉर्मूला बन गया था a प्लस 2d। फिर हमने अगर a4 निकालना है तो a4 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? a प्लस 3d। बिल्कुल सिंपल। तो ये आपके फॉर्मूले बन गए। तो ये क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन आपको बिल्कुल सिंपल आएगा। आपको एक समांतर श्रेणी दी होगी और बोला जाएगा कि इस समांतर श्रेणी का इतनवां पद निकालो। जैसे कि आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रही हूँ, ठीक है, मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, ये जो आपको समांतर श्रेणी दिख रही है 3 7 11 15, आप मुझे इस समांतर श्रेणी का 10वां पद निकाल के बताओ, मतलब a10 निकाल के बताओ। a10 का पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। बताओ क्या है a10 का फॉर्मूला? a प्लस 9d। 9d, बिल्कुल a प्लस 9d। तो अब करो, आपको क्या a का मान पता है? इस समांतर श्रेणी में a कितना है? a 3 है, और 9 तो ऐसे कैसा रहेगा? 9d के साथ क्या कर रहा है? प्लस माइनस गुणा भाग गुणा और d कितना है? 4। तो कर इसको सॉल्व। अब पहले गुणा करो फिर जमा करो। बॉडमास कहता है MAS पहले गुणा फिर जमा, तो मतलब पहले इन दोनों की गुणा करो फिर उसमें 3 को जोड़ो, तो क्या आ जाएगा? a10 39 3 ऐसे का ऐसा, 9 चौके 36, तो a10 कितना आ गया? 39, 39।
9। तो बस हो गया, सिंपल। ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं छोटे छोटे एक एक नंबर के, तो ये आपने इसको कर लिया, सिंपल था बिल्कुल। ठीक है, तो अभी तो हमने ये देखा। अब ये अलग अलग मतलब उसके लिए अलग अलग इसका आंसर आता है, जैसे कि अलग अलग पद के लिए अलग अलग फॉर्मूला बनता है। अब जैसे हमने द्विघात समीकरण का मानक रूप पढ़ा था, बहुपद का मानक रूप पढ़ा था कि भाई सारे के सारे द्विघात समीकरण या सारे के सारे बहुपद कैसे दिखेंगे। तो अगर मैं बहुपद की बात करूं तो सारे के सारे द्विघात बहुपद ऐसे होते हैं, ax² जमा bx जमा c। और सारे के सारे द्विघात समीकरण कैसे होते हैं, ax² जमा bx जमा c बराबर में 0। तो वैसे ही अब हम इस फॉर्मूले का, ये जो आपको फॉर्मूला दे रखा है, इसका भी मानक रूप लिखेंगे। क्योंकि क्या होगा, कभी कभी अगर आपको ये फॉर्मूला याद ना रहे, लेकिन अगर आपको उसका मानक रूप याद रहेगा तो आप फॉर्मूला अपने आप ही बना सकते हो, और ये भी आप अभी खुद बनाओगे। ठीक है, अब जैसे हम देख रहे हैं कि हमने जिस भी पद के बारे में, जिस भी पद को हमने निकालना है, उसमें से हम एक माइनस करके उसकी गुणा डी के साथ करवा देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं an निकालो, an कितनवां पद निकालना है, nवां पद निकालना है, तो nवें पद के लिए फॉर्मूला क्या होगा, सोचो और बताओ। a प्लस एन डी मैम। एनडी नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 9 बन गया, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 बन गया। a प्लस एन माइनस 1 और डी मैम। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो n पद, अगर nवें पद के बारे में निकाल रहे हैं, a तो ऐसे कैसा रहेगा, जमा का निशान ऐसे का ऐसा, n में से 1 घटाओ, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि n कितना है, तो हम घटा के तो लिख नहीं सकते, तो इसलिए हम इसको n-1 लिखेंगे और गुणा में d लिखेंगे। तो ये है आपका इस फॉर्मूले का जनरल रूप। अब आपको अगर ये वाला फॉर्मूला याद है, an बराबर a प्लस n-1d, तो आप किसी भी पद के लिए फॉर्मूला आराम से बना लोगे। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि a 99 के लिए फॉर्मूला बनाओ, तो 99 है n की जगह पे, है ना, 99 किसकी जगह पर है, n की जगह पर। तो हम इसको a ऐसे कैसा लिखेंगे, n की जगह पे 99 था तो 99 लिख दिया, माइनस का 1 यहाँ पर आ गया d, और देखो हमारा जो फॉर्मूला था वो खुद ही कितने के बराबर आ गया, a प्लस 98d, है ना। हमें वैसे आता था बनाना, हमें पता था कि इसका आंसर यही आएगा, 98d ही आएगा, लेकिन इस फॉर्मूले की मदद से कभी कभी हमें n की वैल्यू निकालनी पड़ती है। अगर आपको बोला हो कि 10वां पद, ठीक है, अगर आपको बोला है कि 10वां पद जो है वो 25 है, तो फिर n का मान निकालो। नहीं मतलब an 25 ऐसा कुछ आता है, मतलब ये वाला फॉर्मूला बस याद रखना है, क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अभी के लिए बस इस फॉर्मूले को याद रखो, an होता है a प्लस n-1d। ठीक है, चलो ये था, ये हमने सीख लिया कि यहाँ पे अगर पहला पद है तो ये 1 माइनस कर रहे हैं, दूसरे पद में से तो 2 में से 1 माइनस कर रहे हैं, तीसरा पद निकालने के लिए 3 में से 1 माइनस कर रहे हैं, चौथा पद निकालने के लिए 4 में 1 से माइनस कर रहे हैं। तो जब nवां पद निकालना है तो n-1 करेंगे, तो ये बन जाएगा a प्लस n-1d। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे आपने मुझे बताना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। आपको जो है वो a दे रखा है 5 के बराबर, ध्यान से देखना, प्रैक्टिस करो, गलत आता है कोई बात नहीं, पर सीखो अभी के लिए। ठीक है, d दे रखा है 3 के बराबर और n दे रखा है 5 के बराबर, और बोला है nवां पद निकालो। तो पहले मुझे बताओ कि कितनवां पद निकालना है, nवां पद, पर n खुद कितने के बराबर है, 5 के बराबर। तो कितनवां पद निकालना है, a5। पांचवां पद निकालने के लिए क्या लिखेंगे, उसको a5 लिखेंगे। a5 के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 4d। a प्लस 4d। ठीक है, प्लस 4d। वैसे तो आपने इसको पूरा लिखना है, वैसे तो आपने इसको पूरा लिखना है, a बराबर है ऐसे n-1d करके, लेकिन हमें पता है अभी के लिए पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, ये आ जाएगा a प्लस 4d। तो बस निकालो, अब पांचवा पद निकालो, a दे रखा है, d दे रखा है, निकालो इसको, क्या आंसर आएगा। a है 5 के बराबर, 4 ऐसे का ऐसा, d है 3 के बराबर, करो पहले गुणा फिर जमा। 17 मैम। 17 मैम। ठीक है, तो a5 कितना आ गया, इस ap का जो 5वां पद होगा वो कितने के बराबर होगा,
17 के बराबर, क्योंकि 4 3 12, 12 5 17। ठीक है, तो ऐसे आपने इनको सॉल्व करना होता है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको बोला है कि a जो है वो 7 के बराबर है, d जो है वो -3 के बराबर है, n जो है वो 8 के बराबर है। कितनवां पद निकालने को कह रहे हैं? बताओ। a plus 6d 60 नहीं, नवा पद। हाँ तो n की जगह पे कितना है? 8 मैम। 8, तो मतलब कितनवां पद निकालना है? 8वां। तो a8 निकालो, a8 और करो जरा a + 7d। करो। ए की जगह पे 7 है, 7 लिख दिया। 7 ऐसे का ऐसा, डी की जगह पे -3 था तो -3 लिख दिया। तो ये आ गया 7, 7 दिया 21। 21 कैसा, प्लस का या माइनस का? माइनस मैम। माइनस का आएगा। करो सॉल्व इसको। अब इनको जोड़ें कि इनको घटा दें? मैम इनको माइनस करना है। करो माइनस। 21 में 7 के कितने बचे? 24 मैम। -24। -24। -14। हाँ 14। 14 15 16 17 18 19 20 21 तभी तो आएगा ना। और 21 बड़ा था, 21 के पास माइनस का निशान है, तो इसके पास भी माइनस का निशान आएगा। इसलिए इस एपी का जो 8वां पद होगा वो -14 होगा। ठीक है, तो ऐसे आपने इनको सॉल्व करना होता है इन क्वेश्चन को। दोबारा समझाना मैम। चलो दोबारा समझते हैं। फॉर्मूले तक समझ आया कि a8 का फॉर्मूला क्या होता है? यस मैम। तो हमने बस यहाँ पे वैल्यू भरनी है। a की जगह पे हमें 7 दे रखा तो 7 लिख दिया, जमा का निशान, यहाँ पे भी 7 लिख दिया। d की जगह पे -3 दिया था तो हमने भी -3 लिख दिया। अब यहाँ पर देखो 7 तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, है ना। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इन दोनों की गुणा करनी है। तो गुणा करते वक्त मैंने आपको कहा तो था कि साइन का ध्यान रखा करो। पहले क्या होगा, 7 3 से गुणा करेगा। 7 ने 3 से गुणा की तो 7 3 21, और प्लस ने माइनस से गुणा की तो प्लस माइनस माइनस। तो a8 कितना आ गया, a8 कितना आ गया? 7 - 21 मतलब 7 में से 21 को माइनस किया तो आ गया 14। 21 बड़ा था, 21 के पास माइनस का निशान था, तो उत्तर में भी माइनस का निशान आएगा। बताओ अभी क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें हमें फॉर्मूले को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। फॉर्मूला जैसा था उसको वैसे ही हमने इस्तेमाल करके सॉल्व कर दिया। लेकिन अब जो क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा सा अलग होगा। अब ध्यान से देखना। अब आपको जो है वो ए दे रखा है -3। ठीक है, ए आपको दे रखा है -3 और डी आपको दिया ही नहीं, मतलब इस बार आपको डी निकालना है। फिर आपको एन दे रखा है 4 के बराबर और ए एन दे रखा है 12 के बराबर। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको ध्यान से देख के जो मैं पूछूंगी उसका मुझे जवाब देना। एन अगर 4 है तो ए एन कितनवां पद है? चौथा। ये बात अच्छे से समझो। ठीक है, nवें पद को लिखते हैं an। क्या लिखते हैं nवें पद को? an। ये कह रहे हैं n की वैल्यू है 4। n की वैल्यू कितनी है? 4। तो इसका मतलब यहाँ पे जो n लिखा है इसको हटा के हम 4 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना 4, क्योंकि n की वैल्यू 4 है ना। तो पहले फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला लिख लो। फिर अब यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा पूरा वाला फॉर्मूला, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हमने an, a + n - 1 गुणा में d, ये लिख दिया हमने पूरा फॉर्मूला। ठीक है, अब ध्यान से देखना। a n आपको दे रखा है कितने के बराबर? 12 के बराबर। a n आपको मतलब इसकी जगह पे अब a n a4 a कुछ ऐसा भी लिखने की जरूरत कुछ नहीं है। जब आपको कह दिया कि a n 12 है तो इसको हटाओ, यहाँ पे लिख दो 12। ठीक है, बराबर का निशान। a की जगह पे -3 है तो -3 लिख दिया, जमा का निशान। n की जगह पे 4 था तो 4 लिख दिया, -1 गुणा में इसके d। अब 12 ऐसे का ऐसा रहेगा,
और -3 ऐसे का ऐसा रहेगा, 4 में से 1 गए तो 3D ऐसा बच गया। ठीक है, अब धीरे धीरे डी को अकेला छोड़ेंगे, अब ध्यान से देखना, धीरे धीरे डी को अकेला छोड़ेंगे, 3D को यहीं पे रखते हैं, -3 को उठा के उधर भेज दो, कितना आएगा, क्या बन जाएगा वहां जाके, ये +3 प्लस का 3, 12 में 3 जोड़े कितना आया, 15 अब डी को अकेला छोड़ो, डी के साथ 3 गुणा कर रहा है तो 15 के पास जाके क्या करेगा, भाग। ठीक है, तो डी कितने के बराबर आ जाएगा, 5। ठीक है, तीन नहीं आएगा भाई, डी कितना आएगा, 5। मैम हम्म मैम जैसे n बराबर 4 दे रखा था तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, कहाँ पे, an की जगह पे मैम। लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम an की वैल्यू दे रखी है ना, हमें जब an का मान ही दे दिया है तो फिर 4 लिखने की जरूरत नहीं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। मैम क्या हो गया, नहीं दिया हो तो नहीं, फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, फिर क्योंकि मतलब कोई एक n है ना, n दे रखा हो मैम, फिर 4 वो रख सकते हैं। पर फिर डी भी चाहिए ना, अगर ये चीज नहीं दी है तो ये तीनों चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं दिया है तो ये पता होनी चाहिए, अगर ये नहीं दिया तो ये पता होना चाहिए, तभी तो निकलेगा ना। जब आपकी दो चीजें, अगर दो ही चीजें मिसिंग हो गई ना, मुझे ये पता होता ना ये पता होता, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाते, है ना। तो इसलिए कोई एक चीज मिसिंग होती है, बाकी सारी दी होती है। ठीक है, बताओ, क्लियर है। चलो, तो आखिरी वाला क्वेश्चन आप करोगे, मैं उसमें कुछ भी आपकी हेल्प नहीं करूंगी, बस मैं आपको क्वेश्चन लिख के दे दूंगी, बाकी आप खुद करना उसको अच्छे से। ए दे रखा है -18, डी नहीं पता, डी निकालना है, एन दे रखा है 10 और ए एन दे रखा है 0। चलो करो, फॉर्मूला भी खुद लगाओ, सब कुछ खुद करो और मुझे बस आंसर बता देना। सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो, फिर सारे अपने आंसर बताओ, फिर देखेंगे क्या सही कौन सा गलत। सबका 2 आ रहा है क्या, यस मैम। मैम 2 आ रहा है। चलो ठीक है, फिर देखते हैं इसको सॉल्व करके। ए एन बराबर है a प्लस n माइनस 1 डी। ए एन दे रखा 0 के बराबर तो इसको 0 लिख दिया, ए दे रखा है -18 तो -18 लिख दिया, जमा का निशान, 10 दे रखा था n तो n की जगह पे लिख दिया 10, 10 माइनस 1 डी, डी निकालना है, 0 ऐसे कैसा रहेगा, ये आ गया -18, जमा का निशान, 10 में से 1 गया तो 9 डी, 18 को उठा के उधर भेजेंगे, वहां जाके जमा का 18 बन जाएगा, यहाँ पे 9 डी अकेला रह जाएगा, 9 डी में से डी को अकेला छोड़ो तो 9 कर रहा है, इसके साथ गुणा, बराबर के उस पार जाएगा तो भाग करेगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो डी का मान कितना आ गया, 2 के बराबर, बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, तो डी कितना आ गया हमारा, 2 के बराबर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं इसको सॉल्व। ये वाला क्वेश्चन करके बताओ, आपको समांतर श्रेणी दे रखी है 2, 7, 12 और आपको बोला है कि इसका 10वां पद निकाले, तो अब आपको पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पे डायरेक्ट 10वें पद का फॉर्मूला लिख सकते हो, लेकिन हाँ यहाँ पर आपको ए और डी खुद निकालना पड़ेगा। तो पहले ए और डी निकालो, फिर 10वें पद का फॉर्मूला लिखो, फिर वैल्यू भर के आपके पास 10वां पद आ जाएगा। ठीक है, चलो कोशिश करो। हाँ सभी करो, सभी सभी अपना आंसर लिखो, फिर देखते हैं।
फिर पोल में भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मुझे बताओ इसमें ए कितना है? ए 2 मैम। डी कितना है? 5। ठीक है, A2 में से A1 को माइनस करते हैं। A2 है 7, A1 है 2, 7 में से 2 गए 5, तो D है 5। A10 के लिए फॉर्मूला क्या होता है? A plus 9D। A प्लस 9D। ठीक है, अब वैल्यू भर दो। A की जगह पे 2 है, 2 लिख दिया। 9 की जगह पे 9 लिख दिया। D की जगह पे 5 लिख दिया। तो A10 कितना आया? 5 9 45, 45 में जोड़ दो 2, तो आ जाएगा 47। बिल्कुल, पहले गुणा करनी है, फिर उसको प्लस माइनस जो भी हो रहा है वो करना है। ठीक है, हमेशा पहले गुणा करो, फिर प्लस माइनस जो होता है वो करो। चलिए इसको करते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन करेंगे पूर्ण। हाँ बोलो। पीछे वाला क्वेश्चन दिखाना, स्क्रीनशॉट लो। लो बेटा। बताओ, अभी हो गया? यस मैम। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन करो। 3 9 15 एंड सो ऑन, इसका 12वां पद निकालिए। देखते हैं, अभी देखते हैं। ठीक है, ए कितना है? तो ए है 3 के बराबर। डी कितना है? 6। 6। 9 माइनस 3 6। डी निकालने के लिए कुछ नहीं करना, दूसरे पद से पहले पद को माइनस कर देना। दूसरे पद से पहले पद को माइनस कर देना। ठीक है, अब ये 12वां पद निकालना है, तो 12वें पद के लिए फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। 12वां पद निकालने तो फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 11D। तो A12 रह गया ऐसे का ऐसा। A प्लस 11D है, तो A की जगह पे 3, 11 की जगह पे 11 और D की जगह पे 6। 11 6 के 66 होता है, उसमें 3 जोड़ दो, तो A12 कितने के बराबर आ जाएगा? 69 के बराबर। ठीक है, चलिए तो अभी करें बोल में क्वेश्चन। यस मैम। मैम स्क्रीनशॉट। दोबारा समझाना मैम। दोबारा समझते हैं इसको। सबसे पहली चीज, आपको अब यहाँ पे जो समांतर श्रेणी दे रखी है, इस समांतर श्रेणी में आपको कुछ भी नहीं दे रखा है। आपको बस समांतर श्रेणी लिख के दे दी और बोला कि इसका 12वां पद निकालो। तो अब 12वां पद निकालने के लिए इसका फॉर्मूला हमें पता है। 12वां पद निकालने का फॉर्मूला होता है A प्लस 11D। 12वां पद निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा? A प्लस 11D। अब इसको निकालने के लिए A की वैल्यू और D की वैल्यू चाहिए ना, तभी तो सॉल्व हो पाएगा। तो A और D की वैल्यू निकालो। A होता है पहला पद, तो इस समांतर श्रेणी का पहला पद कौन है? इस समांतर श्रेणी का पहला पद है 3, तो मैंने लिख दिया कि A 3 के बराबर है। D होता है सार्व अंतर, तो सार्व अंतर निकालने के लिए हमें पता है दूसरे पद से पहले पद को माइनस कर दो। तो हम क्या करेंगे? 9 में से 3 को माइनस कर देंगे, तो D आ जाएगा 6 के बराबर। अब वैल्यू भर दो। A की जगह पे 3, 11 का 11 गुणा D की जगह पे 6। ठीक है, तो 3 ऐसे कैसा रहेगा? 11 को 6 से गुणा किया तो आ गया 66, और 66 में 3 को जोड़ा तो आ गया 69। बताओ, अभी कोई डाउट? बोलो। नो मैम। ठीक है, तो अभी चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो अभी के लिए चैट को करते हैं ऑफ। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, समांतर श्रेणी दे रखी है, उसको मैं लिख लेती हूँ 3
8, 13 एंड सो ऑन। इसका आपको निकालना है 20वां पद। तो इसको अच्छे से निकाल लो और जो भी आंसर आएगा वो पोल सेक्शन में जाके देना है, ठीक है। पोल ओपन है, आंसर दे सकते हो बेटा। जिसने पोल में आंसर किया है बस वही हैंड रेज करें। ठीक है, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो, बिल्कुल सिंपल सवाल है। हो गया मैम। ठीक है, क्लास में हमारे पास हैं 24 बच्चे, 24 में से 18 बच्चों ने आंसर कर दिया है, बाकी बच्चे भी कोशिश करो। 6 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 3 बच्चे अभी भी रहते हैं। ठीक है, अभी करूँ मैं 10 सेकंड का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है कर लेना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बोल हो चुका है एंड रिजल्ट आपको दिख रहा होगा। आंसर आप अपना चैट बॉक्स में दे सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा ये सवाल था, हमें यहाँ पे निकालना था 20वां पद। हमें पता है 20वें पद को लिखते हैं A20। A20 लिखा तो A20 का फॉर्मूला लिखेंगे, तो फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 19D। 19 A निकालना था यहां से, तो A आ गया हमारे पास 3। D निकालना था, D निकालने के लिए 8 में से 5 को माइनस करो तो D भी आ जाता 3, है ना। D भी कितना आ गया 3। अच्छा 8 में से 3, सॉरी नहीं 8 में से 3, 5 नहीं, 8 में से 3 को माइनस करो तो D आ गया 5। हाँ, 8 में से 3 को माइनस करो। तो A20 निकालना है तो इसको ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे।
ए की जगह पे 3 है, 3 लिख दिया, 19 की जगह पे 19 लिख दिया, डी की जगह पे 5 है, 5 लिख दिया, ए 20 रह गया ऐसे का ऐसा, बराबर में 3 जमा में 19 को 5 से गुणा करो कितना आएगा, 19 5 करो यहाँ पर ऐसे, 5 9 45, 5 कम 5 4 9 95, तो 95 आ गया। ठीक है, 19 5 95, तो A20 कितने के बराबर आ गया, 95 में 3 जोड़ दो, 5 6 7 8, तो आ गया 98। सिंपल। तो हमें डी हमारा आंसर ऑप्शन मिल इज गया, द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 98। बताओ, अब इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो पूछो, नो मैम। क्योंकि 6-7 बच्चों ने गलत किया है। नो डाउट। चलो तो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, उसको भी पोल में करेंगे। तो अभी के लिए चैट मैंने कर दी है ऑफ, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कुछ इस तरह का, 10, 7, 4 एंड सो ऑन, और ये जो यहाँ पे आपने निकालना है वो 30वां पद निकालना है। अब एक बात ध्यान रखो, अभी सॉल्व मत करो, पहले सुन लो। ये घटते क्रम में है, तो इसका मतलब 10 में से कुछ घटाया जा रहा होगा, इसका मतलब डी कैसा आएगा, है ना, ध्यान रखना डी कैसा आएगा, जहां में आएगा कि माइनस में आएगा, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि 7 में से 10 को घटाओगे, कौन बड़ा, किसके पास कौन सा साइन, वो सब कुछ ध्यान में रखते हुए ही अपना आंसर आपने देना है। डी का मान अगर आपने गलत निकाला, डी के साइन में गड़बड़ कर दी, तो फिर पूरे क्वेश्चन में गड़बड़ करोगे। मैम पोल में करना है? हाँ बिल्कुल, पोल में करना है। डन मैम। जिनका हो चुका है वेरी गुड, जो कर रहे हैं कर लो। आप फॉर्मूला ठीक लगाते हो, कंसेप्ट ठीक लगाते हो, लेकिन गलती प्लस माइनस से करते हो, और प्लस माइनस की गलती की वजह से पूरा क्वेश्चन गलत कर देते हो। जितने भी चैप्टर हमने आज तक किए, उन सभी में जहां जहां प्लस माइनस की कंसेप्ट लगा, वहां वहां पे आप सभी ने गलत किया है। ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? पेपर में थोड़ी देखते हैं वो कि आपने सब कुछ ठीक किया, बस प्लस माइनस वाली गलती की पेपर में तो गलत करेंगे ना। ऐसे तो पेपर पास करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। प्लस माइनस इतनी बार कर चुके हैं, हर चैप्टर में उसको यूज करते हैं, फिर भी हट फिर के वही गलती करनी होती है आप सभी को। ध्यान से क्यों नहीं करते? कितनी बार आपको प्लस माइनस सिखाना पड़ेगा कि क्या से करते हैं, क्या करना होता है, गुणा करो तो क्या करेंगे, जमा करोगे तो क्या करोगे, घटाओगे तो क्या करोगे, कितनी बार बताना पड़ेगा ये? सब कुछ सही, बस प्लस माइनस की गड़बड़ की वजह से पूरा क्वेश्चन ही गलत। घर पे बैठ के खुद प्लस माइनस के क्वेश्चन को उनकी प्रैक्टिस किया करो।
20 बच्चे क्लास में, 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 4 बच्चे फटाफट से आंसर कीजिए। कौन कौन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं अभी बताओ। मैं कर रहा हूँ मैम। यस मैम। जिन बच्चों ने पोल में आंसर कर दिया है हैंड रेज कर लो। सुनील, मोनिका, अनिल जी के नाम से जो हैं, दीक्षा। ठीक है, अभी कर रही हूँ मैं 10 सेकंड का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है कर लेना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में। आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। बताओ अपना आंसर फटाफट से, क्या आपने आंसर किया है। जिसने ए पे टिक किया है वो लिखो यहाँ पे फटाफट से कि ए किया है, क्योंकि 7-8 बच्चों ने ए पे टिक किया है। पोल में तो 7-8 बच्चे हैं, लेकिन चैट में सिर्फ 2 ही बच्चों ने लिखा। 8 बच्चों ने ए पे टिक किया है, बताओ। अब यहां पर देखो, आपको बोला है कि 30वां पद, ठीक है। 30वें पद का मतलब A30, A30 का मतलब A जमहा 29D, A जमहा 29 गुणा में D। सबसे पहले A निकालना था, तो A यहाँ पे कितना है, A यहाँ पे 10 के बराबर है। D कितना है बताओ। D कितना है? 7 minus 10। माइनस का 3 7 minus 10, 7 minus 10 है, तो फिर D कितना आएगा बताओ खुद। -3 -3 मैम। माइनस का 3 आएगा, तो फिर D कितना आया, -3, क्योंकि 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा। 10 बड़ा है, 10 के पास माइनस का निशान है, तो 3 के पास भी माइनस का ही निशान आएगा, तो D आ गया -3 के बराबर, ठीक है। और A आ गया 10 के बराबर, तो इसको भर दो, इसकी वैल्यू को यहाँ पर भर दो। A है 10 के बराबर, तो 10 लिख दिया, जमहा का निशान 29 ऐसे का ऐसा, D -3 था तो गुणा में माइनस का 3 लिख दिया। 10 ऐसे का ऐसा ही रहेगा, 29 में 3 की गुणा करो। बोल दे 87 -87 मैम। 9 3 27, 3 दूनी 6, 7 8, 87, ठीक है। 87। तो मैंने आपको इतनी बार बताया है कि जब गुणा करते हैं तो संख्या संख्या से गुणा करती है और चिन्ह चिन्ह से गुणा करता है, फिर भी भूल जाते हो है। अभी छोटी छोटी गलतियां मत क्या करो ना, पूरा क्वेश्चन ठीक करते हो पर प्लस माइनस में गड़बड़ करके पूरा आंसर गलत। 29 3 से गुणा करेगा तो 29 3 87, प्लस का निशान माइनस के निशान से गुणा करेगा तो प्लस माइनस माइनस कितना आता, प्लस माइनस माइनस। अब 87 और 10 को क्या करूं, जोड़ दूं कि घटा दूं? माइनस मैम। बताना माइनस करेंगे, तो माइनस करके देखो जरा 87 में से 10 को। -73 मैम। हाँ, 7 ऐसे का ऐसा, 7 में से 0 गए 7, 8 में से 1 गया तो भी 7, तो उत्तर आया 77। कैसा वाला 77? तो माइनस का 77, क्योंकि 87 बड़ा है, 87 बड़ा है, उसके पास माइनस का निशान है, तो उत्तर में भी माइनस का ही 77 आएगा। लेकिन जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए पे टिक किया, बिल्कुल ही गलत आंसर है।
गलती किसकी है? बस साइन की। गुणा भाग जमा माइनस अच्छे से किया करो, बिल्कुल अच्छे से, साइन को देखते हुए। और जिन्होंने सी पे टिक किया वो भी गलत है। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी जिन बच्चों ने कहा वो सही है। तो 9 बच्चे सही हैं और 8, 9, 10 बच्चों का गलत है। 10 बच्चों का आंसर है गलत, सिर्फ 9 बच्चों का आंसर जो है वो सही था 19 में से। चलिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अभी भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ लो। नो मैम। सबको पता लग गया गलती कहां पर हुई? जिन 10 बच्चों का गलत हुआ है, क्या आपको पता चला कि आपकी गलती कहां हुई? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, एक क्वेश्चन करके बताओ फिर आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बोलूं कि ये है -10, ये है -7, -4, इसका मुझे सारवंतर निकाल के बताओ फटाफट से। डी निकाल के बताओ। माइनस का 3 और माइनस माइनस +3 मैम। देखते हैं। माइनस के 7 में से घटाना है माइनस के 10 को। माइनस के 7 में से घटाना है माइनस के ही 10 को। माइनस का 7 ऐसे का ऐसा रहेगा। इस माइनस ने इस माइनस से गुणा करके माइनस माइनस प्लस बना दिया, और 10 भी ऐसे का ऐसा रहेगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करो। कितना आया? 10 और 7 को माइनस करेंगे, 7 माइनस का है, 10 जमा का है, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 7 गया तो आया 3। 10 बड़ा 10 के पास जमा का निशान, तो उत्तर में भी जमा का निशान रहेगा। इसका मतलब जो डी आएगा वो जमा का 3 आएगा। तो आप मुझे इसमें A6 निकाल के बताओ। A6, चलो इस समीकरण का A6 निकाल के बताओ। ए की जगह पे माइनस का 10 है, माइनस का 10 लिख दिया। 5 मैम। 5 ऐसे का ऐसा गुणा में 3। माइनस का 10 ऐसे का ऐसा रहेगा, 5 3 आ जाएगा 15। 15 और 10 को माइनस करेंगे, क्योंकि 15 जमा का 10 माइनस का, 15 में से 10 गए 5। कैसा वाला 5? जमा का 5, क्योंकि 15 बड़ा है, 15 के पास जमा का निशान है, तो उत्तर में भी जमा का निशान आएगा। तो A6 जमा का 5 आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन समझाया। अब ऐसा ही क्वेश्चन अगर मैं आपको पोल में दूं तो तब भी वहां पे प्लस माइनस की गड़बड़ी करके पूरा क्वेश्चन गलत कर दोगे। अभी भी डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि मैं पोल में क्वेश्चन दे रही हूँ जिसमें ऐसा ही कुछ होने वाला है। फिर वहां पे गलत मत करना। मैम एक बार फिर समझाना। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सबसे पहले तो हमें समांतर श्रेणी दी थी और बोला था इसका छठा पद निकालने को। तो पहले हम डी निकालते हैं, AD निकालते हैं, A और D निकालते हैं। ठीक है, तो A हमें दिख रहा है कि माइनस का 10 है। A कितना है? A हमने देखा कि 10 था। कैसा वाला 10 था? माइनस का 10 था। फिर उसके बाद हमने D निकालना था। D निकालने के लिए हमें पता है कि दूसरे पद से पहले पद को माइनस करो। तो माइनस के 7 में से माइनस करो किसको? माइनस के 10 को। दूसरे पद से पहले पद को माइनस करो। माइनस का 7 ऐसे का ऐसा रहेगा। यहां पर 2 चिन्ह एक साथ आ गए, माइनस माइनस क्या हो जाता है? माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाता है, तो जमा का 10 आ गया। ये समझ आया? बताओ। माइनस 7 ऐसे का ऐसा, इस माइनस ने इस माइनस से गुणा की तो माइनस माइनस प्लस। अब एक जमा का है, दूसरा माइनस का है, 7 माइनस का 10 जमा का, तो प्लस माइनस माइनस होता है। मतलब हमें इनको आपस में घटाना है। आपस में घटाएंगे तो आएगा 3।
3 होगा लेकिन जमहा का। क्यों? क्योंकि 10 बड़ा है, 10 के पास जमहा का निशान है, तो 3 के पास भी जमहा का निशान ही होगा। ठीक है, तो डी कितने के बराबर आ गया? डी जो है वो 3 के बराबर आ गया। अब बोला A6 निकालने को, तो हमने A6 लिख दिया ऐसे का ऐसा, और ये हमने लिख दिया A+5D इसका फॉर्मूला, क्योंकि यही तो इसका फॉर्मूला होता है। तो A6 ऐसे का ऐसा रहेगा, ए की जगह पे -10, तो -10 लिख दिया, जमहा का निशान 5 गुणा 3, क्योंकि डी की जगह पे 3 है। -10 ऐसे का ऐसा, 5 3 15, 15 में से 10 को घटाएंगे क्योंकि 15 जमहा का है, 10 माइनस का है, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। 15 में से 10 गए, आता है 5। 15 बड़ा है, 15 के पास जमहा का निशान है, तो 5 के पास भी जमहा का निशान ही रहेगा। इसलिए जो A6 है वो कितने के बराबर आ गया? 5 के बराबर। बताओ, अभी कोई डाउट? नो 15 मैम 10 से घटेगा नो मैम। मैम कटेगा नहीं, माइनस होगा। ठीक है, माइनस यस हो गया मैम। 15 से 10। हाँ, और किसी को कोई डाउट है तो पूछो। नो मैम ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं क्वेश्चन पोल में। चैट मैंने कर दिया ऑफ, क्वेश्चन अब सभी के सामने आ चुका है, ध्यान से करना। -10, -6, -2, जमहा का 2 एंड सो ऑन। आपको बताना है इस समांतर श्रेणी का 20वां पद कितने के बराबर आएगा। मैम ये पोल में करना है। बिल्कुल पोल में करना है। अभी भी गलत कर रहे हैं भाई, साइन में गड़बड़ कर रहे हैं अभी भी। नहीं, रुको, इतना देखना पड़ेगा क्या है। मैम मैम फॉर्मूला का माइनस भी लगाना है। कौन सा फॉर्मूला? मैम मैं भूल गई, पता नहीं कैसे। सारवंतर का फॉर्मूला की कोई दूसरा फॉर्मूला है? यस मैम। सारवंतर, हाँ, फॉर्मूले का माइनस भी लगेगा। दूसरे पद से पहले पद को माइनस करोगे, दूसरे पद के पास भी अपना माइनस है, पहले पद के पास भी अपना माइनस है, और फॉर्मूले का माइनस भी इनके बीच में आएगा।
18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और क्लास में है 20 बच्चे, तो 2 बच्चे अभी भी रहते हैं। कोई सॉल्व कर रहा है इसको? जिसने आंसर दे दिया पोल में वो हैंड राइज कर लो। अमित, काजल, नीरज, अनिल जी के नाम से जो है। ठीक है, अभी कर रही हूँ 10 सेकंड का वेट। जिन बच्चों ने नहीं किया अपना आंसर कर लेना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में। आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो बिल्कुल सिंपल सा ये भी सवाल था। सबसे पहले हमें 20वां पद निकालने को बोला, तो उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं A20। A20 का फॉर्मूला हो जाएगा A जमा 19D। अब हमें A की वैल्यू निकालनी है, तो A यहाँ पर माइनस का 10 है और D निकालना है। तो D निकालने के लिए दूसरे पद से पहले पद को माइनस करो, मतलब कि माइनस के 6 से माइनस के 10 को घटाओ। तो 3 माइनस लगेंगे, 2 इनके खुद के पास अपने अपने माइनस थे और 1 इनका ये वाला माइनस। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 6, माइनस माइनस हो गया प्लस, जमा का 10, 10 में से 6 गए 4, 6 छोटा है 10 बड़ा है, 10 के पास जमा का निशान है तो 4 भी जमा का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास A20 बराबर A है माइनस का 10, तो माइनस का 10 लिख दिया, जमा का निशान 19 ऐसे का ऐसा लिख दिया, 4 ऐसे का ऐसा। A20 बराबर माइनस का 10, 19 में 4 की गुणा करो, कितना आएगा? 9 चौके 36, 4 एकम 4, 5 76। ठीक है, 76 आया। तो अब हमने क्या करना है, A20 निकालना है। माइनस का 10 और जमा के 76 को आपस में माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 66, क्योंकि एक जमा का है दूसरा माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होता तो 66 आया। 76 बड़ा था, 76 के पास जमा का निशान है, तो उत्तर में भी जमा का निशान ही रहेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है और बाकी सभी ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इस बार 12 बच्चों का सही था, लेकिन बाकी बच्चों का गलत था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये था हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन। अभी इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो पूछ लो, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है, आपको सब समझ आ चुका है, तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, जो कि सोमवार को होगी।